नमस्कार। फोर्स सुप्रीम लॉ पार्टनर्स के इस नए कानूनी एपिसोड में मैं एडवोकेट डॉक्टर अजय कुमार पांडे लेकर हाजिर हूँ एक नया मुकदमा है योगी बाबा के राज्य उत्तर प्रदेश से। वही योगी बाबा जिनको आप बुलडोजर बाबा के नाम से भी जानते हैं। बुलडोजर का पहिया फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने थाम रखा है। बुलडोजर के पहिए की हवा निकाल दी गई है, पंचर हो गई है, स्टे। अब यूपी इस वक्त आज की तारीख में अगर किसी एक चीज के लिए जाना चाहिए या एक या दो चीजों के लिए जाना चाहिए, निसंदेह वो योगी बाबा हैं, वहाँ के मुख्यमंत्री हैं। अब योगी बाबा किसी दो चीजों के लिए जाने चाहिए या तीन चीजों के लिए जाने चाहिए, तो कुछ ऐसा है कि योगी बाबा को आप इमेजिन करिए मेरे से बात करते हुए, तो एक हाथ में तो योगी बाबा के है बुलडोजर, आपने कुछ किया बुलडोज हो गया, और दूसरी हाथ में है पिस्टल। यस, आपने कुछ किया धा धा धा। तो जी हाँ, इस वक्त हर तीसरे दिन एक इनकाउंटर का रेशियो है उत्तर प्रदेश। जब से योगी बाबा का राज आया है, जो कानून की व्यवस्था है वो दो औजारों के सहारे चल रही है प्रदेश में। एक हाथ में है बुलडोजर और दूसरे हाथ में है धा धा धा। तो आज जो मसला है, जो कानून है, जो विषय है, वह यह है कि कानून पालन करने और करवाने के नाम पर यह जो था इनकाउंटर व्यवस्था, इसके बारे में क्या कहता है कानून, क्या कहता है संविधान। अभी आपने देखा कुछ दिनों पहले उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी सुलखान सिंह, अच्छे तेज तरार IPS अफसर अपने जमाने के रहे, ईमानदार अफसरों में गिनती होती, उन्होंने पुलिस वालों को चिताया है। क्या चिताया है? कहा देखिए, अधिकारियों और नेताओं के दबाव में या पैसों की लालच में, रिवार्ड की लालच में प्रमोशन पाने के लिए अगर आप कानून से अलग जाकर इनकाउंटर कर रहे हैं, तो याद रखिएगा, मैं इस एपिसोड के माध्यम से पूरे देश के पुलिस वालों को संदेश देना चाहता हूं। मसला यूपी का है, कॉन्टेक्स्ट यूपी का है। अगर आप चाहेंगे, आप कमेंट में बताएंगे, रिक्वेस्ट करेंगे, तो मैं बंबई से शुरू होऊंगा, महाराष्ट्र से, और पूरे देश में जो यह एक नई कानूनी प्रक्रिया है, इमीडिएट जस्टिस, तत्काल न्याय, स्पॉट पे न्याय, उस पर क्या हो रहा है, क्या हुआ है। तो फिलहाल हम उत्तर प्रदेश वापस चलते हैं। जी हाँ, वही उत्तर प्रदेश जो इस वक्त सुर्खियों में है इनकाउंटर व्यवस्था को लेकर। तो सुलखान सिंह ने या यूपी पुलिस को चिताया कि कल को जब ये केस खुलेगा, जब इसकी जांच होगी, निसंदेह होगी, अभी आपने देखा खबर पड़ा होगा, जो अभी लेटेस्ट इनकाउंटर पुलिस ने किया, वैसे लेटेस्ट क्या है क्या पता, कल भी निपटा दिया हो 2-4 में, मुझे नहीं पता, लेकिन जो इनकाउंटर है उन्नाव में हुआ डकैती वाला, एक यादव एक ठाकुर। अब आप कहेंगे ये कौन सा तरीका है आपका? मुझे मजबूर किया जा रहा है ना उस पर बात करने के लिए। जाति विशेष में अपराधियों की जात नहीं होती, मैं भी एग्री करता हूँ, लेकिन मैं आऊँगा उस विषय पर। फिलहाल कोर्ट में मुकदमा दाखिल हो गया है उन अधिकारियों के खिलाफ। तो यही सुलखान सिंह कह रहे हैं कि अगर आपने कानून तोड़ा, चाहे दबाव में तोड़ा, चाहे लालच में तोड़ा, चाहे प्रमोशन के चक्कर में तोड़ा, तो आप याद रखिए पुलिस वालों, आप कानून से पड़े नहीं हैं, आप कानून से अलग नहीं हैं। आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई होगी और निश्चित तौर पर होगी। फिर उस वक्त आपको कोई बचाने नहीं आएगा।
जिनके इशारों पर, जिनके आदेश पर आप यह इनकाउंटर कर रहे हैं। अब खुद पुलिस के मुखिया उत्तर प्रदेश के मुंह से यह बात जब आती है तो इंसान सोचने को मजबूर हो जाता है। मैंने भी अपनी जांच पड़ताल की, पहुंच गया एक थाने में जो दिल्ली के निकट लगता है। वहां के अधिकारी से इस विषय में बात करनी चाहिए ऑफ द रिकॉर्ड। उन्होंने कहा, देखिए कल तक मैं भी इनकाउंटर करता था और मैंने किए हैं, उन्होंने स्वीकारा ऑफ द कैमरा। लेकिन आज की तारीख में अगर मुझे इनकाउंटर और नौकरी दोनों में से एक चुनना होगा तो मैं नौकरी छोड़ना पसंद करूंगा, मैं इनकाउंटर नहीं करूंगा। मैंने कहा, अरे भाई, फिर ये आपके बाकी भाई बंदी, बाकी अफसर, बाकी डिपार्टमेंट क्यों नहीं समझ रहा इस बात? बोला, क्योंकि उन्होंने अभी भुगता नहीं है, जरा भुगतने दीजिए। मैंने भुगता है और मेरे साथ के लोगों ने भुगता है। सुप्रीम कोर्ट तक मुकदमा लड़ा मैं, तब कहीं जा करके मेरी जान छूटी है और मेरे पूरे 1 करोड़ रुपए खर्च हुए, 1 करोड़ लीगल एक्सपेंस। तो आज जो पुलिस वाले कानून व्यवस्था बनाने के नाम पर इनकाउंटर कर रहे हैं, अब इस दोनों कहानियों को जोड़कर देखिए। कल अपने को बचने के लिए, अपने को बचाने के लिए वो घूस लेंगे, वो भ्रष्टाचार करेंगे, वो लूट लेंगे। तो यह तत्कालिक राहत, ये तत्काल वाला टॉनिक जनता के लिए आज ताली बजा रही है जनता भी, लेकिन इसकी कीमत उन्हें ही चुकानी पड़ेगी। अब देखिए इस बारे में जो उपलब्ध आंकड़े हैं वो क्या कहते हैं। मैं आंकड़ों पढ़ा हूं, उसके पहले बता दूं, एक उत्तर प्रदेश के और बहुत ही चर्चित IPS अधिकारी हैं अमिताभ ठाकुर, उन्होंने भी यही बात कही, सुलखान सिंह के बातों का समर्थन दिया। अब ये आप मत सोचिए कि इनकाउंटर आपने आज किया है तो 2 साल, 4 साल, 5 साल आपका केस चलेगा, आप बड़ी हो जाएंगे। भैया 22-20 साल, 25-25 साल के बाद लोगों को इनकाउंटर केस में सजा हो रहा है। याद रखिए, गाजीपुर के एक इनकाउंटर मामले में 22 साल बाद सजा सुनाई गई। सीतापुर के एक मुठभेड़ में 25 साल के बाद सजा सुनाई गई है। तो क्या आप उतनी लंबी पारी के लिए तैयार हैं? यह सवाल पुलिस वालों से। आज का किया हुआ आपको 25 साल बाद भी और 22 साल बाद भी भोगना पड़ सकता है। केंद्रीय कारागार बरेली में 1 नहीं, 2 नहीं, 250 पुलिसकर्मी जो इनकाउंटर केस के आरोपित थे, सड़ते रहे, मरते रहे, किसी ने उनकी कोई सूद नहीं ली। एक बार केस में अगर आप इनकाउंटर केस में पुलिस में सजाफता हो जाते हैं, सजा हो जाती है, जांच शुरू हो जाती है, केस लग जाता है, तो ध्यान रखिएगा पुलिस डिपार्टमेंट भी, पुलिस महकमा भी आपकी मदद करने वाला नहीं है। पीलीभीत का मुठभेड़ याद कीजिए, फर्जी इनकाउंटर करार दिया गया उसको, बाद में 45 लोगों की उम्र कैद की सजा हुई, 45 पुलिस वालों को। तो साल भी याद रखिए, 20 साल, 22 साल, 25 साल, संख्या भी याद रखिए। 250 करोड़ जेल में सड़ के मर गए, 45 लोगों को उम्र कैद की सजा हुई पीलीभीत इनकाउंटर में। सरकार यही भाजपा की थी, कोई आगे नहीं आया। और ऐसा नहीं है कि बीजेपी ने बचाव करने की कोशिश नहीं की, बार बार गुहार लगाया कि ये बुढ़े हो गए हैं, इनके बच्चे हैं, इनकी जिम्मेवारियां हैं, इनको माफ कर दिया जाए। जमानत भी नहीं हुई, माफी तो दूर, जमानत भी नहीं हुई। तो ये ध्यान रखिए कि आज आप अगर दबाव में इनकाउंटर कर रहे हैं तो कल जब आप बुढ़े हो चुके होंगे और रिटायर्ड हो चुके होंगे और आपके आगे पीछे न डिपार्टमेंट होगा, न बाल होंगे, न बच्चे होंगे,
तो आपको अपनी किस्मत पे छोड़ दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश तो छोड़िए, मैं व्यक्तिगत तौर से कितने ऐसे एसीपी, डीसीपी और एसएसपी को जानता हूं जो पंजाब के इसी तरह के इनकाउंटर में, जब आतंकवाद अपनी चरम सीमा पे था और जब खत्म हुआ और डिपार्टमेंट से वो रिटायर हुए, तो उनको रेलवे लाइन के नीचे रेलवे ट्रैक पर अपनी गर्दन रख करके सुसाइड करना पड़ा था। कई तो पागल हो गए उस प्रेशर में। तो आज का इनकाउंटर आपको ट्रिगर हैप्पी, खुशनेस दे रहा होगा, रिवार्ड दे रहा होगा, बड़ा शौर्य बन रहे होंगे, बड़े जांबाज आप कहला रहे होंगे। मैं जानता हूं व्यक्तिगत तौर पे कई पुलिस अधिकारियों को जो इनकाउंटर करते हैं और फिर वो जिस तरह के भाव में जीते हैं कि वो बड़ा वो फिल्मी स्टाइल में चश्मा उश्मा लगा के वो हेकड़ी निकल जाती है और निकल जाएगी। कानून में त्वरित जस्टिस, इनकाउंटर जस्टिस की कोई प्रक्रिया नहीं है। कानून से अगर आप खेलेंगे तो कानून भी आपसे खेलेगा। अब इस विषय में दो बातें हैं। पहली बात तो ये है कि मेरी एक किताब इनकाउंटर राज, पुलिस, पॉलिटिक्स एंड लॉ बाजार में जल्दी आने वाली है। इस विषय में आप और गंभीरता से चीज़ों को जानना चाहते तो जुड़े रहिए हमसे। किताब की सूचना आप तक पहुंचेगी। किताब खरीदिए, पढ़िए, कानून के राज का समर्थन कीजिए, लेकिन कानून को हाथ में मत लीजिए, क्योंकि यह मसला NHRC भी है, सुप्रीम कोर्ट भी है, हाई कोर्ट भी है, यूपी की अपनी लोकल जुडिशियरी है। आपको कहीं से मदद नहीं मिलने वाली। अब देखिए, जब विकास दुबे, आपको याद होगा, इनकाउंटर केस खुला तो आपने तो अपने हिसाब से निपटा दिया था मामला। अब जो सवाल उठे हैं, तो ऐसे सवाल हर इनकाउंटर में उठेंगे कि भैया विकास दुबे के साथ जो हुआ उसमें कोई इंडिपेंडेंट गवाह ही नहीं था, सारे गवाह पुलिस वाले। जो गोली के निशान मिले, जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई, उसने बता दिया कि गोली कहीं दूर से नहीं चलाई गई। मतलब आपने बताया गाड़ी पलट गया, वो भाग रहा था, आपने उसको चेतावनी दी, आपने रोकने की कोशिश की, वो नहीं रुका, आपने फायर किया। लेकिन गोली के जो निशान मिले हैं, जो मेडिकल रिपोर्ट है, जो इंजरी रिपोर्ट है, वह कुछ और ही कहती है। वो कहती है गोली सटा के मारा गया। और बार बार आप अपराधी को लाते हैं तो आपकी गाड़ी पलट जाती है। ये कैसी गाड़ी है? बैलगाड़ी है क्या? तो यह भी कोर्ट ने सवाल उठा है और उठाया है, और इस पे ये कहते हैं कि यह इनकाउंटर फर्जी है। इस वक्त नोएडा और जो वेस्टर्न यूपी है वो पूरी तरह से इनकाउंटर राज के गिरफ्त में है, जहां छोटे छोटे क्रिमिनल्स को निपटाया जा रहा है। लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में वो क्लोज गन शॉट्स के रिपोर्ट्स आ रहे हैं। पुलिस का यह दावा होता है कि उसने सेल्फ डिफेंस में गोली चलाई है, लेकिन सच्चाई कुछ और ही होती है और सच्चाई की कलई खुल जाती है। चलते चलते दो बातें कह दूं। इनकाउंटर के लिए योगी बाबा या योगी राज को सिर्फ जिम्मेदार ठहराना उचित नहीं होगा। ये बड़ा फिनोमेना है। मैं एक सैद्धांतिक पक्ष से बात कर रहा हूँ, संवैधानिक पक्ष से बात कर रहा हूँ। मुंबई पुलिस के बड़े इनकाउंटर स्पेशलिस्ट हैं इंस्पेक्टर प्रदीप शर्मा। उन देश में पहली बार उनको भी सजा हुई और सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली है। तो ये पहली बात है कि एक मैं कंट्री वाइड फिनोमेना की बात कर रहा हूँ। यूपी एक देश है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ योगी बाबा को यह देखना या इनकाउंटर के लिए जिम्मेदार ठहराना भी उचित नहीं होगा। मुलायम सिंह जी की राज में कभी फिर बात करूँगा, डाटा के साथ बात करूँगा। अगर आपका इंटरेस्ट होगा योगी राज से ज़्यादा इनकाउंटर, ये याद रखिए।
दूसरी एक बात और जो कही जा रही है कि यूपी में खास करके अखिलेश यादव जी कहते नजर आते हैं, यूपी में जाति देख के इनकाउंटर किया जा रहा है, हाँ, यादवों को मारा जा रहा है, ओबीसी को मारा जा रहा है, छोटी जातियों के लोगों को मारा जा रहा है। तो यह भी गलत प्रचार है, भ्रामक प्रचार है। अगर हम योगी राज में इनकाउंटर की फहरिस्त बनाएं, मतलब लिस्ट बनाएं, तो मारे जाने वालों में ब्राह्मण और ठाकुर सबसे ज्यादा। जाति का आरोप कम से कम चस्पा तो नहीं होता हुआ मुझे दिखता है योगी जी पे, लेकिन हाँ, इनकाउंटर अपने आप में कितना कानूनी है, कितना सम्मत है, कितना सही है, यह मैं जरूर जानना चाहूंगा योगी बाबा से। और कानून का राज इनकाउंटर राज के बराबर नहीं हो सकता, उसके बल पे नहीं लाया जा सकता। अगर यही राम राज्य है कि मेरे एक हाथ में बंदूक है और दूसरे हाथ में बुलडोजर, माफ कीजिएगा, मुझे यह राम राज्य की जगह कानून का राज्य पसंद है। मैं कानून के राज्य की स्वागत करना चाहता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आपसे पुनः मुलाकात होगी एक ऐसे ही मुकदमे में, ऐसे ही विषय के साथ। तब तक मुझे एडवोकेट डॉक्टर अजय कुमार पांडे को अनुमति दीजिए। जय हिंद, जय भारत।